बिहार के लिहाज से अगर बात करें तो इस काम को जब करने की आपने शुरुआत कराई नेशनल हाईवे को उस रूप में चमकाने की, कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, चुनौतियां क्या थी शुरू में? सर चैलेंजेस उस समय थे, अभी भी थे। बिहार में पत्थर निकाल नहीं पाते, सैंड के प्रॉब्लम है, तो स्टोन परमिशन नहीं मिलती थी, मिट्टी लाना कहाँ से प्रॉब्लम था। देखो प्रॉब्लम्स होते, मैं प्रॉब्लम्स कभी गिनाता नहीं। मैं ये मानता हूं कि प्रॉब्लम्स को सुलझाना और सोल्यूशन निकालना यही तो लीडरशिप का टेस्ट है, और हमने उसमें खरे उतरना चाहिए। आपको कई बार हमने सुना है कि आप ये बताते हैं कि नेशनल हाईवे के लिए या पुल के लिए ऐसी चीजों के लिए पैसे की कमी नहीं है। आमतौर पे भारत ही नहीं दुनिया की सरकारें पैसों का रोना रोती हैं, तो ये इकोनॉमी कौन सी है? देखिए हम लोग टोल को मोनेटाइज करते हैं। अभी हम 12 से 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मोनेटाइज कर सकते हैं। रोज नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो आज वो प्रोजेक्ट को 15 साल के लिए उस टोल को मोनेटाइज किया तो बैंक नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के पैसे देती है। हमारा बजट 2,85,000 का बड़ा बजट है, तो ये सब मिला के पैसे की कमी नहीं है, और हम और ज्यादा काम कर सकते हैं। मुझे बताते और एक खुशी हो रही है कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म गांव था, वहां भी अब नदी पर पुल, हमने रोड 650-700 करोड़ का काम मंजूर किया। वो एनएच नहीं था, पर जयप्रकाश जी के प्रति जो हमारी आस्था है उसको लेकर हमने वो भी काम मंजूर किया। बिहार में और भी सड़क के प्रोजेक्ट्स आए हैं, पुल के आए, तो उसके लिए पैसे की कमी नहीं रहेगी सड़क परिवहन मंत्रालय के पास? कोई कमी नहीं, कहीं भी काम करने के लिए पैसे की। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, काम करने के लिए पैसे के नहीं, टेक्नोलॉजी के नहीं, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि हमारा देश दुनिया की ताकत बने, विश्वगुरु बने, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, और यो बनाना है तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड का खड़ा करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमारे देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छा रोड नेटवर्क खड़ा करना ये जिम्मेदारी है हमारी डिपार्टमेंट की और मेरी, और निश्चित रूप से उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आमतौर पर मैंने देखा कि पार्लियामेंट में भी जब क्वेश्चन आवर होते हैं, सत्ता पक्ष के सांसद हो या अपोजिशन के सांसद हो, जब वो कोई सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं तो पहले आपकी तारीफ करते हैं, फिर अपना रिक्वेस्ट रखते हैं, अपनी डिमांड करते हैं। इस तरह के मंत्रालय को चलाना क्या आपको लगता है कि एक गेम चेंजर हो सकता है अगर इस प्रकार से डिलीवर किया जाए किसी भी मंत्रालय के लिए? तो किसने क्या कहना क्या नहीं बोलना है तो उनका व्यक्तिगत अधिकार है, और किसी ने अच्छा बोलना चाहिए करके मैं काम नहीं करता। जो सही काम है वो सबका करता हूँ। देखो नेशनल हाईवे, एक बीजेपी के एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी वहां मैं बनाऊं और कांग्रेस के एमपी छोड़ दूं तो रोड का उपयोग ही नहीं होगा। तो करना है तो मुझे सब रोड बनाने पड़ेंगे पूरा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्हें मैं जब था छोटा था, उन्होंने कहा था, जो बात मैंने याद रखी, कि तुम मंत्री जरूर बीजेपी के कार्यकर्ता हो, पर मंत्री देश के हो, सरकार के हो। सबका सही काम सबका करना चाहिए, और गलत काम अपने लोगों का भी नहीं करना। कॉन्ट्रैक्टर हो या अधिकारी अगर काम ठीक से ना करें तो फिर उनको रामायण की चौपाई भी सुनानी पड़ती है मंत्री जी को। देखो अच्छा काम करेंगे उनको सम्मान मिलेगा, और जो काम ठीक नहीं करेंगे उनकी ठुकाई होगी। मैं ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खत्म करना चाहता हूँ। तुम काम करो, अच्छा काम करो, नहीं करना है तो आप वीआरएस लो, घर जाओ, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करो, क्योंकि ये देश की जनता की संपत्ति है। मैं विश्वस्त हूँ, मेरा काम है कि जनता के एक एक पैसे का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। जो जिला टनल में हमने 5,000 करोड़ बचाए, एक साल मेहनत की, एस्टिमेट कॉस्ट जो थी 12,000 करोड़ थी, हमने 5,500 में वो टनल बनाया। तो हमने कभी भी देश के काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, न करेंगे। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, और देश के जनता की संपत्ति, ये रोड उन्हीं की संपत्ति है। बिहार के इकोनॉमी के लिहाज से अगर बात करें तो ग्रामीण बिहार मुख्यतः बिहार की ताकत होनी चाहिए, वो तस्वीर बदल नहीं रही है। उसके लिए आपको क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए उस दिशा में? इथेनॉल की 10-12 फैक्ट्री खुल गई। अब बिहार में मक्के से इथेनॉल बना। केवल मक्के से इथेनॉल बनने के कारण मक्के का भाव 1,200 रुपए क्विंटल मार्केट प्राइस थी, एमएसपी 1,800 रुपए क्विंटल थी, और यूपी और बिहार वालों को 2,600 रुपए क्विंटल भाव मिला। इसका कारण सरकार की नीति का फायदा मिला। हम निश्चित रूप से बिहार में भी मखाना बोर्ड बनाया, ताकि वर्ल्ड में मखाना
अलग अलग फ्लेवर के जाके वो जाए। मधुबनी पेंटिंग टेक्सटाइल में आ रही, तो बिहार की कुछ स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। नागपुर में साड़ियां बनाते, उसका प्रिंटिंग झारखंड में करना।